कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सोने का सिक्का उछलता हुआ नजर आता है। फिर वो जाकर जेनोस के कदमों में गिरता है। जेनोस कहता है कि ये क्या है, जिस पर एस्टोन जवाब देता है कि ये सोने का सिक्का है और तुमने सारी जिंदगी में ये नहीं देखा होगा। जिस पर जेनोस कहता है कि एस्टोन ये तुम क्या कह रहे हो। एस्टोन कहता है कि इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो, जो भी तुमने अपनी खिदमत अंजाम दी उससे तो ये ज्यादा ही है। जिस पर जेनोस कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम ही थे जिसने मुझे यहाँ पर जगह दी। वो कहता है कि तुम पैदा ही बेवकूफ हुए थे, आखिर मैं किसी ऐसे इंसान को क्यों निकालूंगा जो मेरे लिए काम का हो। तुम अगर मेरे लिए अपनी जान भी दे दो फिर भी मुझे कुछ महसूस नहीं होने वाला, तुम बस एक बोझ हो जिसको अब उतारने का वक्त आ चुका है। हम कभी भी दोस्त नहीं थे, अब ये टीम बहुत ज्यादा मशहूर और ताकतवर बन चुकी है। जिस पर जेनोस कहता है कि मेरी वजह से। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा गैर मामूली जादू, अब हम बड़े बड़े लोगों के सामने ताकत का मुजाहरा करने वाले हैं और उनके सामने तुम्हारा जादू हमारी तस्लील होगी। जेनोस उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। फिर वो कहता है कि यही मेरी तरफ से तुम्हारा आखिरी तोहफा है, अब दोबारा यहाँ कभी मत आना। और सुनो, कभी किसी को ये मत बताना कि तुम कभी गोल्डन फिनिक्स का हिस्सा थे। जिस पर जेनस कहता है कि ये मेरा मुंह बंद रखने का मुआवजा है। क्यों? ठीक है, समझ गया। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो उसके पीछे हंसने लगते हैं। हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। वो कहती है कि मुझे जाने दो। फिर हम देखते हैं कि ये तो लिली होती है। लिली को एक इंसान ने पकड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ एक और लड़की खड़ी होती है। लड़की कहती है कि ये एक अच्छी एल्फ है, इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जिस पर वो कहता है कि सही कहा, लेकिन तभी वो उसको लात मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। जिस पर वो उसके पैर पर तीर चला देता है, वो गिर जाती है और तभी वो उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वो उसके हाथ को काट लेती है। फिर वो गुस्से में उसके पेट पर एक चाकू से वार करता है और वो बेचारी वही गिर जाती है। लड़की कहती है कि ये तुमने क्या किया, अब इसके पैसे कौन देगा। जिस पर वो कहता है कि मुझे गुस्सा आ गया था। जीनस वहाँ से गुजर रहा होता है। वो कहता है कि तुम उस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। तभी वो कहती है कि ये बच्ची नहीं है बल्कि ये हमारा सामान है, हम इसके साथ जो चाहे वो करे। जीनस कहता है कि इसका तो खून निकल रहा है। वो कहती है कि हाँ, इसका खून निकल रहा है। तो जीनस कहता है कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे देता हूँ, तुम इसे मुझे दे दो। तभी वो कहती है कि ठीक है और वो उसे सोने का सिक्का दे देता है। लिली कहती है कि मैं मरने वाली हूँ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तब वो कहता है कि ये तो बस एक आम सा घाव है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। तभी वो कहती है कि अब मुझे दर्द नहीं महसूस हो रहा है, इसका मतलब मैं मरने वाली हूँ। तभी वो कहता है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तुम ठीक से बात कर सकती हो। लिली फिर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने ये कैसे किया। तभी वो कहता है कि मैं एक हीलर हूँ। वो कहती है कि अरे आपके पैसे। तब वो कहता है कि उसकी परवाह मत करो। फिर वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम लिली है बड़े भैया। फिर वो सोचता है कि वो आखिरी कीमत थी जो एस्टन ने मुझे दी थी। फिर लिली कहती है कि बड़े भैया आप एक मशहूर हीलर है। जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस एक छोटा मोटा हीलर हूँ जो खुद से सीखा है, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। जिस पर लिली कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। वो बेचारा मायूस हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नए कपड़े ला कर दूंगा और तुम्हें कुछ खाना भी खिलाता हूँ। हम देखते हैं कि लिली ने नए कपड़े पहन लिए होते हैं और वो खाना खा रही होती है। वो कहती है कि बड़े भैया आप नहीं खाना खाएंगे। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर वो सोचता है कि असल में मेरे पास पैसे ही नहीं है, जितने थे उतने मेरे लिली के खाने पर लगा दिए, अब इसका क्या करूंगा मैं। इस बच्ची को शायद मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ के आना चाहिए। नहीं नहीं, वहाँ पर इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। फिर लिली कहती है कि बड़े भाई आप कहाँ से आए हैं। तब वो कहता है कि मैं कहीं से नहीं आया, बल्कि मुझे तो एक गिल्ड से निकाल दिया गया है। तब वो कहते हैं कि आप भी मेरी तरह ही है। जिस पर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे जीने के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर डमी ह्यूमन आता है और कहता है कि मुझे चोट लगी है। लिली उसे बैठने के लिए जगह दे देती है। जीनस कहता है कि तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वो कहता है कि हाँ, मुझे बस गलती से चोट लग गई थी। जिस पर जीनस कहता है कि ये निशान तो जादुई बंदूक का लगता है। वो कहता है कि गलती से बंदूक चल गई थी, एक बार मेरा दर्द खत्म हो गया तो फिर मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। जिस पर जीनस कहता है कि तुम बहाने बना रहे हो, असल में तुम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। जिस पर वो कहता है कि क्या मतलब। जीनस कहता है कि इसका घाव बहुत गहरा है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो उसे हील कर देता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या किया और तुम हो क्या। तभी लिली कहती है कि ये बहुत मशहूर हीलर है। जिस पर वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसे सोने के सिक्के पकड़वा देता है और कहता है कि मैं फिर आऊंगा तुम्हारे पास। तभी लिली कहती है कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं जीनस। तब जीनस कहता है कि जिस तरह से तुम खाना खाती हो वैसे ही तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, इसी तरह से हीलर हील करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है, मुझे एक दवाखाना खोलना चाहिए। फिर लिली कहती है कि ये तो आम सी बात है। जिस पर जीनस कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी उसको लिली का शुक्रिया याद आ जाता है। वो लिली से पूछता है कि तुमने मुझे शुक्रिया क्यों कहा था आखिर। जिस पर लिली कहती है कि जिसने मेरी जान बचाई उसको शुक्रिया कहना तो बनता है। ये सुनकर जीनस अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक हीलर बनूंगा, मैं तुम्हारे जैसे और लोगों की मदद करूंगा और बहुत सारे शुक्रिया इकट्ठा करूंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अलावा गरीब इंसान हीलर नहीं बन सकता क्योंकि वो लाइसेंस के पैसे नहीं दे सकता, इसलिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होगा और इसी की वजह से मैं अनलाइसेंस हीलर बनूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि अनलाइसेंस हीलर, ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपकी मदद करूंगी। जीनस सोचता है कि लीगल क्लिनिक खोलना गैर कानूनी है, मुझे इसको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तभी वो कहती है कि आपने मुझे खरीदा है, आप मेरे मास्टर है और मैं आपकी मुखादिम। फिर वो कहती है कि पहले आपने मुझे खरीदा और अब आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, आप तो बहुत बुरे निकले। और फिर उसके सामने जीभ निकालने लगते हैं। तभी वो कहता है कि ऐसा मत करो। वो कहता है कि मुझे बस ये चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ। जिस पर वो कहती है कि आप मेरे मास्टर हैं, आप जहाँ चाहे मुझे रख सकते हैं। जिस पर जीनस कहता है कि दोबारा मुझे मास्टर मत कहना। हम देखते हैं कि जीनस लिली
को कब्रिस्तान के बीच में लेकर आता है। लिली कहती है कि यही वो जगह है जहाँ हम दवाखाना खोलेंगे, हम कहीं और क्यों नहीं खोल सकते दवाखाना। तभी वो कहता है कि हमारा दवाखाना लाइसेंस वाला नहीं है, हम अगर उसे शहर में खोलेंगे तो हमारे लिए ही मुश्किलात हो जाएगी, हमें किसी सुनसान जगह का ही इंतखाब करना चाहिए। तभी जीनस एक सुनसान हवेली के आगे आ जाता है और कहता है कि ये बड़ा अच्छा है, इसके अंदर जाके देखते हैं। तभी लिली कहती है कि आप पागल हो चुके हैं, क्या आप इसके अंदर जाएंगे? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो कि लोगों को मार के खा जाती है। तभी वो कहता है कि चुड़ैल? तब वो कहती है कि हाँ, मैंने बचपन में सुना था कि कब्रिस्तान के पास बहुत सारी भूत चुड़ैल होते हैं जो कि दूसरों को भी भूत चुड़ैल बना देते हैं। जिस पर जीनस कहता है कि हमें अंदर चल के देखना चाहिए और वो दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है। फिर जीनस कहता है कि हमें सब कुछ देख लेना चाहिए। तभी लिली कहती है कि रुकिए। तभी वो अपने जादू से रोशनी बना लेती है। तभी जीनस कहता है कि तुम्हें तो जादू करना भी आता है। जिस पर लिली कहती है कि मुझे बस आम से जादू आते हैं। फिर जीनस इर्द गिर्द की दीवारों को देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पर तो फर्नीचर भी है, इसके अलावा यहाँ पर छत भी है। जिस पर लिली कहती है कि हर घर की छत होती है। तभी जीनस कहता है कि मेरी बात अलग है, मैं जिस गिल्ड में था उसमें हमेशा मुझे तंबू गाड़ के बाहर सोना पड़ता था। फिर वो कहता है कि बिम भी एकदम सही सलामत है, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत जगह है। जिस पर लिली कहती है कि मतलब हम यही रहेंगे। जिस पर वो कहता है कि हाँ। तभी वापस आया जाता है और लिली जीनस के पीछे छुप जाती है और हमें दिखाई जाती है कामिलिया। कामिलिया कहती है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिस पर लिली कहती है कि ये तो चुड़ैल है। जिस पर जीनस कहता है कि सही कहा, आखिरकार चुड़ैल के लिए ये जगह एकदम सही है। वो कहता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, हम और तुम एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तभी लिली कहती है कि आप उससे बात करें। तभी वो चुड़ैल उन पे झुपट्टा मारती है, लेकिन जीनस कहता है कि हिल और बीच पे एक कवच आ जाता है। लिली कहती है कि ये क्या हुआ, इसके तो हाथ टूट गए। तभी जीनस कहता है कि एक वक्त था जब मैंने तुम्हारे जैसे सैकड़ों को मारा था। असल में बात यह थी कि ऑस्टिन मुझसे बहुत ज्यादा नाराज था और सजा के तौर पर उसने मुझे एक गुफा में भेजा था और उसी के अंदर मैंने बहुत सारे चुड़ैल और भूतों को मारा था। जिस पर लिली कहती है कि वो भूत थे तो आपने उन्हें मारा कैसे? तभी वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये घर बहुत ही अच्छा है, क्या आप मुझे थोड़ी सी जगह दे सकती है? जिस पर कमालिया कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे अपनी जिंदगी याद। और उनके ऊपर फिर से झपट्टा मारने लगती है। तभी वो फिर से हिल करता है। कार्मेलिया इसे देखकर चौंक जाती है और कहती है कि आज से पहले मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। फिर वो कहती है कि आ जाओ मेरे गुलामों और इन्हें खत्म कर दो। वहाँ पर बहुत सारी रूहें आ जाती है। तभी जीनस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यह सब कुछ शांति से हो जाए और कहता है कि हाई हिल। हम देखते हैं कि सारी रूहें गायब हो जाती है और कार्मेलिया कहती है कि यह तुमने क्या किया, आखिर तुम चाहते क्या हो? जिस पर जीनस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बस एक कमरा दे दो जहाँ पर मैं ट्रीटमेंट का काम करूँ और इसके अलावा सोने के लिए एक कमरा। जिसके ऊपर कार्मेलिया कहते हैं कि ठीक है, फिर नीचे की जगह तुम्हारी हुई लेकिन ऊपर नहीं आना, अगर आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। जिस पर जीनस कहता है कि हम आपको तंग नहीं करेंगे और वो लिली से कहता है कि हमें जगह मिल गई। जिस पर लिली कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं रोऊं या हंसूं। लिली कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तभी जीनस कहता है कि अब ये क्लिनिक जैसा लग रहा है, साफ सफाई में बहुत ज्यादा वक्त चला गया, इसके अलावा कार्मेलिया ने भी हमें कुछ फर्नीचर दे दिया है। तभी लिली कहती है कि मैं जाकर बाहर विज्ञापन करूँ, वैसे भी मैंने नर्स के कपड़े पहने हुए हैं। जिस पर जीनस कहता है कि अगर हम बाहर जाकर विज्ञापन करेंगे तो शाही अस्पताल को पता चल जाएगा। लिली कहती है कि इससे तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। जिस पर जीनस कहता है कि हमारे पास जरूर कोई ना कोई आएगा, बस थोड़ा शांत हो जाओ। दरवाजे पे दस्तक होती है और लड़का कहता है कि क्या ये जीनस का दवाखाना है? तभी लिली कहती है कि हाँ। फिर वो कहती है कि तुम्हें तो मैंने पहले देखा हुआ है। जिस पर वो लड़का कहता है कि बंदूक से चलना तो आम बात थी, लेकिन जो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा गैरमामूली है। जिस पर जीनस कहता है कि तुम जैसे लोग आम क्लिनिक नहीं जा सकते क्यों? वो कहता है कि मेरा नाम जोंडा है और आज तुम मेरी बहन को देखोगे। हमें जोफिया दिखाई जाती है। वो कहते हैं कि मेरे भाई ने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा माहिर हीलर हो। जिस पर जीनस कहता है कि मैं माहिर हूँ या नहीं इसका मुझे मालूम नहीं। वो कहते हैं कि मुझे गोली लगी है। जिस पर जीनस कहता है कि देखकर लगता है कि गोली पे जहर था जो कि आपके शरीर में चला जा चुका है, इसने आपकी चमड़ी और मांस को गला दिया है। जिस पर जोफिया कहती है कि मैं ऐसे लोगों से घिरी हुई होती हूँ जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ पर लोग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब वो कहता है कि हाँ खतरनाक तो है। तभी जीनस कहता है कि तुम्हारा हाथ बुरी तरह से सड़ चुका है, हमें नया हाथ लगाना होगा और इसके लिए पुराने हाथ को काटना होगा। जीनस कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा जाएगा। जिस पर जोफिया कहती है कि कितना खर्चा? जिस पर वो कहता है कि 10 लाख सिक्के। जोंडा कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें बस हील करना है, इसके लिए कैसा खर्चा चाहिए तुम्हें और वो भी 10 लाख? जिस पर जोफिया कहती है कि रुक जाओ, क्या डॉक्टर तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मेरा नाम है जोफिया स्विफ्ट। तभी जीनस कहता है कि तुम्हारा ही नाम है जोफिया स्विफ्ट। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मैं एक सरबराह से मिलूंगा। तुम तो लिजर्ड गैंग की सरबराह होना जिनका शुमार 3 बड़ी गैंग्स में आता है। तुम व्यापारियों से हफ्ता वसूली करते हो और फिर उस कीमत को बच्चों के अंदर बांट देते हो जो कि गरीब होते हैं। मेरे हाथ को बदलने के तुम्हें 10 लाख सिक्के चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा पहले, नहीं तो मैं। जिस पर जीनस कहता है कि रुक जाओ, मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा कि मैं तुम्हें लूट सकूं। हाथ को बदलना सच में बहुत मुश्किल काम होता है। पहले मुझे हड्डियां बनानी है, उसके बाद उसके ऊपर खाल चढ़ानी है। अगर मेरा ध्यान जरा भी भटका तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। चाहे तुम सरदार हो या राजा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे नहीं दोगी तो मैं काम नहीं करूंगा। जिस पर जोफिया कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कोई भी आम हीलर इस तरह से हाथ नहीं उगा सकता। तभी वो कहता है कि अरे हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि आम हीलर और खास हीलर में फर्क क्या है। जिस पर जोफिया कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? जीनस कहता है कि मैंने किसी दवाखाने से ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आम और खास में क्या फर्क होता है। छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। तभी वो कहते हैं कि अब मुझे डर लग रहा है। तभी वो अपने जादू से एक चाकू बना देता है। जिस पर वो कहती है कि ये क्या है? तब वो कहता है कि ये मेरे जादू से बना चाकू है, इसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। तभी वो कहते हैं कि तुम डॉक्टर्स वाले औजार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तब वो कहता है कि मेरे पास वो सब नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं जादू से इसके हाथ को सुन कर देता हूँ जिससे इसे डर ना हो, और उसके बाद वो हाथ को काट देता है। जोफिया उसे देख रही होती है। वो कहता है कि मुझे पहले हड्डियां उगानी है और फिर वो हड्डियों को उगा लेता है। फिर उसके ऊपर मास्टर आता है और आखिरकार चमड़ी को, और फिर हाथ ठीक हो जाता है। जीनस कहता है कि आखिरकार काम खत्म हुआ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ।
तभी जोफिया कहती है कि मैंने इस तरह का हीलर पहले कभी नहीं देखा, तुम तो सच में कमाल के हो। तभी जोंडे कहता है कि वो क्या है। तभी जीनस कहता है कि वो एक चुड़ैल है जो कि यहाँ पर रहती है। जिस पर कमालिया कहती है कि मुझे लगा कि तुम उसे हादसाती तौर पे मार दोगे, फिर मैं उसकी रूह को अपने अंदर खींच लेती। तभी जीनस कहता है कि उसकी बातों पे मत जाना, वो बहुत अच्छी है। जिस पर जोफिया हंस देती है। वो कहती है कि डॉग तुम तो सच में कमाल के हो, मैं अपने लोगों को तुम्हारे पास जरूर भेजूंगी, जाहिर है तुम्हें इसके बदले में अच्छी खासी कीमत मिलेगी। रात हो जाती है और लिली कहती है कि आपकी चाय तैयार है। तभी जीनस कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा। लिली कहती है कि मेरा इनाम। तभी वो उसके सर पे हाथ फिराने लगता है और वो अपने कान खड़े कर देती है। तभी जीनस कहता है कि यहाँ पर तो 3 कप है। तभी वो कहती है कि मैंने कार्मेलिया के लिए भी एक चाय बनाई है। तभी जीनस कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो चाय भी पीती है। तभी वो कहती है कि हाँ मैं चाय जरूर पीती हूँ। तभी लिली कहती है कि जरा ध्यान से, ये बहुत गर्म है। कार्मेलिया कहती है कि दवाखाना कैसा चल रहा है। तभी लिली कहती है कि जोफिया का शुक्र है, उसने हमारे पास बहुत सारे कस्टमर भेजे हैं। कार्मेलिया कह रही है कि एक भी जीव नहीं मर रहा तुम्हारी वजह से, ये सब कुछ बेकार है। फिर वो चाय पीने लगते हैं लेकिन उसके होठ जल जाते हैं और वो ऊपर चली जाती है। तभी लिली कहती है कि छिपकलियां कुछ ज्यादा ही मार खाती है क्यों। जिस पर जीनस कहता है कि यहाँ पर 3 बड़ी गैंग्स है जिनके बीच हाथापाई होती रहती है, ऑर्क्स, लिजार्ड और तभी वहाँ पर दरवाजे टूटने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि दरवाजे पे बहुत सारे भेड़िए होते हैं लेकिन तभी उनके बीच से लिंगा निकलती है और कहती है कि तुम यहाँ पर अनलाइसेंस हीलर हो। मैं हूँ लिंगा, वुल्फ गैंग की मास्टर। तभी जीनस कहता है कि ये तो 3 बड़ी गैंग में से एक की लीडर है, इसके पास अंडरग्राउंड कसिनो के सारे इख्तियार है, यह है लिंगा द टीरेंज। जीनस कहता है कि तुम तो मेरे बहुत पास रहती हो लेकिन फिर भी तुम अपने बंदों को मेरे पास नहीं भेजती, चलो मुझे दिखाओ, मैं उनको ठीक कर देता हूँ। तभी लिंगा कहती है कि लिंगा बस एक इंसान को ठीक करने आई है और वो यहाँ पर जीनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता लिंगा जोफिया की कितनी छिपकलियों को मारती है, वो सारी ठीक हो जाती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर वो कहती है कि जीनस तुम्हारी महारत की वजह से लिंगा बहुत ज्यादा मुश्किलात में पड़ चुकी है। जिस पर जीनस जवाब देता है कि मैं तो बस एक आम सा हीलर हूँ। फिर लिंगा कहती है कि लिंगा तुम्हें मारने जा रही है जिसकी वजह से जोफिया की छिपकलियों को कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। और फिर वो कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पे दे मारती है लेकिन कुल्हाड़ी टूट जाती है। लिंगा कहती है कि ये क्या हुआ। तभी जीनस कहता है कि मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुम सुन ही नहीं रही थी, लिली अंदर चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और तभी लिली दरवाजा बंद कर देती है। जीनस कहता है कि बचाव के जादू ने काम कर दिया। तभी लिंगा कहती है कि लिंगा की कुल्हाड़ी, इसको क्या हुआ। फिर वो कहती है कि मारो इसे। तभी सारे के सारे भेड़िए उसके ऊपर कूद पड़ते हैं लेकिन वो उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते। जीनस कहता है कि हो गया तुम्हारा। तभी लिंगा कहते हैं कि नहीं, लिंगा अगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो तुम्हारी सारी की सारी चीजें तोड़ डालेगी। फिर वो कहते हैं कि तोड़ डालो। तभी सारे के सारे भेड़िए सारी चीजों को तोड़ने लगते हैं। लिंगा कहते हैं कि लिंगा तुम्हारी सारी चीजों को तोड़ डालेगी जिससे तुम हील करते हो। तभी जीनस कहता है कि रुक जाओ, ये चीजें मेरी नहीं है। तभी वहाँ पर कामालिया आ जाती है। वो कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। सारे के सारे भेड़िए और लिंगा उसे देखकर डर जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारे भेड़िए कहते हैं कि हमें माफ कर दो। लिंगा कहते हैं कि लिंगा से भूल हो गई मैम। तभी जीनस कामालिया से कहता है कि तुमने कहा था कि नीचे की जगह मेरी होगी तो अब ये सब मेरा मसला है, और वैसे भी नीचे जाने बचाई जाती है, क्या तुम भूल गए क्या। तभी कामालिया कहते हैं कि इन्होंने मेरी चीजें तोड़ दी, मैं इनकी जान तो लेकर रहूंगी। तभी वो कहता है कि नीचे जाने बचाई जाती है, क्या तुमने सुना नहीं, तुम अपने कमरे में जब ये आएंगे तब इनकी जान ले लेना। जिस पर कामालिया कहती है कि ठीक है, अगर ये ऊपर आए तो इनकी जाने ले लूंगी। तभी वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी वजह से गुस्सा हुई। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से गुस्सा नहीं हुई थी, हाँ ये बात अलग है कि तुम्हारे आने के बाद यहाँ पर माहौल खुशनुमा हो चुका है। तभी लिंगा कहते हैं कि चुड़ैल वो भी इसकी सुनने वाली। फिर वो अपने घुटनों पे आ जाती है और कहते हैं कि लिंगा को माफ कर दीजिएगा जीनस जी। लिंगा नहीं जानती थी कि जीनस जी चुड़ैल के मास्टर है। लिंगा कहते हैं कि लिंगा वुल्फ की जातियों से है जो कि जातिवाद में इनसे नीचे आती है, इसीलिए लिंगा के दिल में इनका खौफ है लेकिन आप इनसे नहीं डरते। फिर वो कहते हैं कि भाइयों अपनी इज्जतों को जीनस जी के सामने पेश कर दो, और वो सारे के सारे जीनस के सामने झुक जाते हैं। तभी जीनस कहता है कि शायद इन्हें इंसानों की भाषा नहीं आती। दूसरे दिन की सुबह होती है और वहाँ पर एक सुअर आ जाता है। वो कहता है कि अनलाइसेंस्ड हीलर यही रहता है, ऑर्क्स के सरबराह लेडी लेवे ने तुम्हें बुलाया है। जिस पर लिली कहती है कि एक और सरबराह, और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।